एनीमिया। एनीमिया के टाइप्स माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। अब नॉर्मल जो एमसीवी हमारे पास होती है वो होती है 80 to 100 FA, ठीक। उससे अगर कम होगी तो हम उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलेंगे, अगर 100 से ज़्यादा होगी तो हम उसको मैक्रोसिटिक एनीमिया बोलेंगे। अब जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है उसके हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं, उसका निमोनिक है टेल। माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास हीमोग्लोबिन के मसले होते हैं, या तो हीमोग्लोबिन सही से बन नहीं पाएगी या तो हमारे पास हीम सही से नहीं बन पाएगी। जो ग्लोबिन चेन अगर नहीं बन पाती तो वो थैलेसीमिया में होती है। बाकी कंडीशंस में हमारे पास हीम के बनने में मसला होता है। तो टेल में T4 थैलेसीमिया तो गया, बाकी AIL जो है हमारे पास ये हीम नहीं बना सकते। तो A फॉर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, I फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड L फॉर लेड पॉइजनिंग, ठीक। तो ये हो गए हमारे माइक्रोसिटिक एनीमिया के टाइप्स। अब नॉर्मोसिटिक को फिलहाल हम स्किप करते हैं, पहले हम मैक्रोसाइटिक करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मोसिटिक। मैक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास MCV जो है वो 100 से ज़्यादा हो। नाम बता रहा है कि भाई जो RBCs की शेप होगी वो बड़ी होगी मैक्रोसिटिक। तो अब मैक्रोसिटिक में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, या तो वो मेगैलोब्लास्टिक होगा या तो नॉन मेगैलोब्लास्टिक, ठीक। नॉन मेगैलोब्लास्टिक के लिमिटेड टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास डायमंड ब्लैकफिन एनीमिया हो गई, लिवर डिजीज या क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज, ठीक। इनमें हमें मेगैलोब्लास्टिक सेल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ साइज बढ़ी हुई मिलेगी। बट जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें हमारे पास जो DNA है वो उसमें मसला होता है, या तो उसकी सिंथेसिस नहीं होगी या तो उसकी रिपेयर नहीं होगी। सिंथेसिस किस किस में नहीं होती? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फिर ओरोटिक एसिड यूरिया, इनमें जो है हमारे पास DNA की सिंथेसिस नहीं होती। पर DNA का जो रिपेयर है वो किस में इम्पेयर हो जाता है? वो फेनकोनिस एनीमिया में। तो ये हमारे पास हो गया मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक में कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ मेगैलोब्लास्टिक और नॉन मेगैलोब्लास्टिक के टाइप्स याद रखने हैं। MCV दोनों में ही 100 से ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं हमारे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया जो है हमारे पास, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि MCV नॉर्मल होगी जो 80 से 100 होती है। उसमें हमारे पास उसके दो टाइप्स हैं एनीमिया के नॉर्मोसिटिक के, या तो नॉन हीमोलिटिक या तो हीमोलिटिक, मतलब RBCs की ब्रेकडाउन या तो नहीं होगी या तो होगी। जिसमें RBCs की ब्रेकडाउन नहीं होती उसका रेटिक्यूलोसाइट काउंट भी कम होता है, क्योंकि RBCs टूट नहीं रहे तो नए बनेंगे भी नहीं, तो इसीलिए रेटिक्यूलोसाइट कम ही होगा। ये किस किस में होगा? अर्ली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, प्लास्टिक एनीमिया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक्यूट ब्लड लॉस। जो टिपिकल ब्लड के RBCs के जो हमारे पास डिजीजेस हैं उसमें होगा हमारे पास नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें रेटिक काउंट लो होगा। देन हम आते हैं हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक में RBCs ब्रेक डाउन होंगे। जब उनकी ब्रेक डाउन होंगे तो हमारा जो बोन मैरो है वो नए सेल्स बनाने की कोशिश करेगा, ठीक। इसीलिए उसका जो रेटिक्यूलोसाइट काउंट होगा वो भी कम होगा। अब इसकी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बोन मैरो है वो नए RBCs ज़्यादा बनाएगा हीमोलिसिस की वजह से। अब इसके जो है हमारे पास दो कॉजेस हैं, या तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट होगा या तो एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब RBCs के बाहर, जैसे हमारे पास ऑटो इम्यून हो गया, माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया हो गई, मैक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया हो गई, या फिर इन्फेक्शंस, ठीक। ये सारे हीमोलाइटिक एनीमिया की एक्सट्रिंसिक कॉजेज हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब RBCs के बाहर जो भी कॉजेज होते हैं RBCs के अलावा। देन हमारे पास आता है इंट्रिंसिक कॉजेज आते हैं। इंट्रिंसिक में हमारे पास RBCs में ही मसला होगा, या तो RBC की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होगा, या तो RBCs के एंजाइम्स में, या तो उसमें हीमोग्लोबिनोपैथी होगी, मतलब उसके हीमोग्लोबिन में मसला होगा। अगर मेम्ब्रेन डिफेक्ट में आए
तो यहाँ हमारे पास होगी हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस हो सकती है मेम्ब्रेन डिफेक्ट में, या फिर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इनको हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या क्या मसले हैं। अब आते हैं एंजाइम डिफेक्ट्स। ये भी आरबीसीज के अंदर ही होगा, इसीलिए इंट्रिंसिक है। तो उसमें एंजाइमिक डिफेक्ट में या तो G6PD डेफिशिएंसी होगी, या फिर पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज होगी। हीमोग्लोबिनोपैथीज मतलब कोई ऐसा डिफेक्ट जिसमें हमारी हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पा रही, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गई, या फिर HbC डिजीज हो गई। ठीक, सिकल सेल एनीमिया में HbS मिलता है और HbC में HbC ही होगी। तो ये हमारे पास हो गए एनीमिया के टाइप्स और कॉजेस। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। एनीमियास हमारे पास तीन किस्म की होती है। ठीक, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक में हीमोग्लोबिन में मसला होगा, या तो सही बन नहीं पाएगी, या तो ग्लोबिन नहीं बन पाएगी, या तो हीम नहीं बन पाएगी। ग्लोबिन में थैलेसीमिया, हीम में हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और लेड पॉइजनिंग। देन मैक्रोसिटिक में मेगेलोब्लास्टिक और नॉन मेगेलोब्लास्टिक होंगे। नॉन मेगेलोब्लास्टिक में CLD हो गई, क्रॉनिक अल्कोहल ओवरयूज हो गया, या फिर डायमंड ब्लैक पेन एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक में हमारे पास DNA अफेक्ट होगा, या तो वो सही से बन नहीं पाएगा, या तो रिपेयर में मसला होगा। अगर रिपेयर में मसला है तो वो फेनकॉनी, अगर बन नहीं पा रहा तो वो या तो फोलेट डेफिशिएंसी है, या तो B12 की डेफिशिएंसी है, या तो ऑरोटिक एसिड्यूरिया है। अब आते हैं नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक में या तो नॉन हीमोलिटिक होगी, या तो हीमोलिटिक। नॉन हीमोलिटिक है तो बोन मैरो नए सेल्स नहीं बनाएगी, तो हमेशा उसमें जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो लो होगा, और उसमें RBC का ही मसला होगा, जैसे अर्ली आयरन डेफिशिएंसी हो गई, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, प्लास्टिक एनीमिया, क्रॉनिक किडनी डिफेक्ट, या फिर एक्यूट ब्लड लॉस हेमरेज। हीमोलिटिक एनीमिया में हमारे पास हीमोलाइसिस होगी, तो बोन मैरो ज़्यादा रेटिकुलोसाइट्स बनाएगा, तो इसीलिए रेटिक काउंट हमारे पास हाई होगा। अब हीमोलाइटिक में दो कॉजेज हैं, या तो इंट्रिंसिक या तो एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में मैं बता चुकी हूँ कि आरबीसीज के अलावा जो इफेक्ट होंगे, जैसे ऑटोइम्यून हो गया, नेक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, या फिर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, या फिर इन्फेक्शंस। इंट्रिंसिक में हमारे पास या तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट होगा, या तो एंजाइम डिफेक्ट, या तो हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज में सिकल सेल एनीमिया और HbC और एंजाइम में G6PD या फिर पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। और अगर मेम्ब्रेन की तरफ आए तो या तो